नमस्कार दोस्तों, मैं रेसू और स्वागत है आपका आपके चैनल अध्यात्म की ओर में। आज काफ़ी समय बाद समय मिला वीडियो बनाने का, तो सोचा क्यों न जितिया व्रत कथा के ऊपर वीडियो बनाई जाए। आइए हम सब इस कथा को सुनते हैं और इस कथा के पुण्य के भागीदार बनते हैं। कथा को सुनकर इस जितिया व्रत में 2 कथाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आइए हम एक एक कथा को जानते हैं एक एक करके। तो जितिया व्रत कथा और इसकी पूजा विधियां जो हैं वो भी कई हैं। ये जितिया व्रत जो है ये 3 दिनों का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन नहा खाए से स्टार्ट होता है। नहाए खाए के दिन जो माताएं होती हैं वो अपने संतान के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाती धोती हैं, अपने बालों को धोकर नहाती हैं और फिर नहा खाए में मरुआ का रोटी और नूनी का साग, झिंगनी का सब्जी ये सब खाया जाता है और लोग आपस में बांटते भी हैं। एक दूसरे को मान्यता ये होती है कि मिलजुल कर खाना से जो पुण्य है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो जो व्रती महिलाएं होती हैं वो नहा खाए को बनाती भी हैं, खाती भी हैं और एक दूसरे से बांटती भी हैं। उसके बाद पूजा पाठ करती हैं। फिर निर्जला व्रत रखने के लिए उस दिन नहा खाए से खाना खाती हैं और अगले दिन फिर वो लोग व्रत रखती हैं, जिस दिन वो ना तो खाना खाती हैं ना पानी पीती हैं, यहाँ तक कि अपने बालों में कंघी भी नहीं करती हैं। और ये जो व्रत है ये बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है और इसको अपने दांत से इसमें कुछ काटा नहीं जाता है। कहा जाता है कि अगर अपने संतान की लंबी उम्र चाहिए तो हमें लगातार भगवान को याद करते रहना चाहिए और अन्यथा इधर उधर की जो व्यर्थ की बातें होती हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये जो व्रत है ये अष्टमी को प्रदोष काल में जितवाहन की पूजा से होता है। जितवाहन की जो पूजा है वो कुश से निर्मित प्रतिमा होता है और उससे हम लोग उसमें धूप दीप अक्षत फूल फल ये सब अर्पित करते हैं। या फिर मिट्टी और गाय के गोबर से भी सियारिन और चील का जो प्रतिमा है वो भी बनाया जाता है। और प्रतिमा बनाने के बाद उसमें माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और फिर पूजन जब समाप्त हो जाता है तो जित प्रतिका का जो व्रत का कथा है वो सुना जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है। पहला जो कथा है वो चील और सियारिन का है। आइए हम जानते हैं वो क्या है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जितवाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उनके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी के साथ से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई।
जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जिबूतवाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकर के पेड़ के पास ले गए और सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। आइए अब जितिया से जो दूसरा कथा प्रचलित है जितिया से रिलेटेड, हम वो जानते हैं कि क्या है। तो जिमूतवाहन के नाम पर ही जित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। जानते हैं कि जिमूतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। तो पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाले व्रत जित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन जो माताएं हैं वो अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जिमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जिमूतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। तो गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयावती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल से गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलि देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि को समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।